आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सब से जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय एक जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि देश के कोने कोने के लोग पत्रों के माध्यम से ऐसे उदाहरण बने हैं। उन्होंने देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली की 3 प्रतियोगिताओं का भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कथा वाचन के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विद्याओं पर मन की बात कार्यक्रम में चर्चा किए जाने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी एक कारण है कि शिक्षा के साथ विविध वैश्विक संस्कृति और समृद्ध करने का उनकी सरकार का संकल्प और सुदृढ़ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने में मन की बात कार्यक्रम माला के उस धागे की तरह है जो प्रत्येक मन को एक साथ जोड़े रखता है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सद्भाव, सेवा और कर्तव्य भावना के साथ हमेशा आगे बढ़ा है। यह सकारात्मकता अमृतकाल में देश को आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के कर्मियों का आभार व्यक्त किया जो धैर्य के साथ कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन की बात को देश के जन जन की बात बताते हुए कहा कि यह एक सामाजिक आंदोलन और जन क्रांति बन गई है। कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन उन्होंने कहा कि मन की बात के माध्यम से बेहतर कार्य करने वाले अलग अलग लोगों को समाज के सामने लाने का मौका मिलता है। श्री चौहान ने भोपाल के करोंद इलाके के एक मॉल में बड़ी तादाद में मौजूद लाडली बहनों के साथ मन की बात के 100वें अंक को सुना। पूरे प्रदेश में भी कार्यक्रम को सुना गया। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नैना में सांसद गणेश सिंह ने स्थानीय विशिष्ट जनों, सुधी जनमानस, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उज्जैन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भैरवगढ़ में मन की बात कार्यक्रम को सुना। सागर में सांसद राज बहादुर सिंह, ग्वालियर में सांसद विवेक शेजलवारकर ने आम लोगों के साथ कार्यक्रम के शतकीय अंक को सुना। छतरपुर जिले में 600 बूथ पर मन की बात सुना गया। शिवपुरी, खंडवा, गुना, रतलाम सहित सभी जिलों में भी आज सभी ने उत्साह के साथ मन की बात के विशेष अंक को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आज 100 एपिसोड पूरे होने पर देश भर के राजभवनों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से उन प्रतिभाशाली नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और PIB द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव, सुशासन और गरीब कल्याण पर केंद्रित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। आम नागरिक आज और कल दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक यह प्रदर्शनी देख सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में ओले गिरने का अनुमान जताया है। 4 मई तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।